हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बिहेवियरलिज्म के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो है बिहेवियरलिज्म क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति जो असंतोष हुआ उसके कारण जो है व्यवहारवाद का जन्म हुआ, क्योंकि परंपरागत जो है राजनीति विज्ञान के अंदर जो है मूल्यों और फिक्शन पर जो है जोर दिया जाता था। कल्पनाओं का सहारा जो है अधिक लिया जाता था, मूल्यों का सहारा जो है अधिक लिया जाता था। बिहेवियरलिज्म में यह कहा गया कि पॉलिटिकल साइंस को जो है साइंटिफिक बनाने पर जो है जोर दिया जाए। इस बिहेवियरलिज्म की शुरुआत जो है वह यूएसए से मानी जाती है। यूएसए में के अंदर जो है वह अनुभववादी जो है अध्ययन होते थे और यथार्थवादी अध्ययन होते थे, तो उनसे व्यवहारवाद जो है वह जुड़ा हुआ है। इस संबंध में जो है वह 1908 के अंदर ग्राहम वॉलेस की जो है वह बुक आई जिसका नाम ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है। वहाँ से जो है वह लेको ने अपने अध्ययन में जो है व्यवहारवाद को इंक्लूड करना जो है वह शुरू किया, लेकिन जो है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है 1925 के अंदर। 1925 के अंदर जब चार्ल्स मेरियम की जो है वह बुक आई है। चार्ल्स मेरियम की जो है वह बुक आई है न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बुक आई। वहाँ से जो है व्यवहारवाद को एक महत्वपूर्ण दिशा जो है वह प्राप्त हुई, और फिर बाद में जो है वह शिकागो जो है विश्वविद्यालय को, या हम बोल सकते हैं कि शिकागो संप्रदाय अमेरिका के अंदर, उसको व्यवहारवाद का जो है वह प्रमुख गढ़ बनाया गया। व्यवहारवाद का जो है वह प्रमुख गढ़ कौन बना बच्चों? शिकागो विश्वविद्यालय। व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बोला जाता है। प्रमुख गढ़ शिकागो विश्वविद्यालय को बनाया गया। ठीक है। उसके बाद में जो है वो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में भी डेविड ईस्टन ने इसी व्यवहारवाद को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई व्यवहारवाद को जो है वह पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अगर हम बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं तो व्यवहारवाद आज बहुत प्रचलित हो गया है, किंतु इसके संबंध में सभी विद्वानों के दृष्टिकोण जो है वह इक्वल नहीं है। कोई इसको जो है वह मनोदशा बोलते हैं, मूड बोलते हैं, और कोई ने इसको जो है वह निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधि जो है वह कहा है। लेकिन व्यवहारवाद के अंदर जो है वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक ही पार्टी जो है वह बार बार इलेक्शन के अंदर क्यों नहीं विनर होती है ना, लोगों का जो है वह माइंड सेट कैसे जो है वह चेंज होता है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाने लगा। इवन है ना पॉलिटिकल संस्थाएं कैसे काम करती है उनका भी अध्ययन जो है वह किया जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वह एक तरह से विचारकों में जो है वो होड़ सी लग गई, और मानव के व्यवहार को और राजनीति को जो है वह साइंटिफिक बनाने पर अधिक से अधिक जो है वह जोर दिया गया, और सबने अपना जो है वह ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर जो है वह केंद्रित किया। राजनीतिक गतिविधियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाने लगा। राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर जो है वह किया जाने लगा। इसमें मूल्य और कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं था। जैसे परंपरावादी है तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंदर, ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्य सरकार संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उसमें मूल्य जो भी विचार दिए गए, जैसे प्लेटो का आदर्शवाद है, तो सारे जो है वह कल्पना के आधार पर थे, मूल्य के बेस पर जो है वह थे। लेकिन इस व्यवहारवाद में मूल्यों और कल्पनाओं पर विचार नहीं किया गया। मूल्यों व कल्पनाओं पर जो है वह कोई भी विचार नहीं किया गया, या इसको स्थान नहीं दिया गया। कोई विचार नहीं किया गया। क्लियर? हाँ। व्यवहारवाद के जो है वह प्रमुख प्रणेता के रूप में या फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा जाता है डेविड ईस्टन को। डेविड जो है वह ईस्टन को फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा जाता है, ईस्टन को। ठीक है। उन्होंने अपना जो है वह एक ऐसे पब्लिश किया, एक लेख जो है वह पब्लिश किया जिसका नाम था करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म
लेज़मन। इसके अंदर उन्होंने जो है वह व्यवहारवाद की जो है वह अजम्पशन यानी कि मान्यताओं का जो है वह उल्लेख किया। इसके अंदर उन्होंने जो है व्यवहारवाद की मान्यताओं का उल्लेख किया, क्योंकि 1950 में जो है वह चर्चा स्टार्ट हो गई थी कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को कैसे ढाला जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे लिखा जाए, मतलब व्यवहार को जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर कैसे जो है ढाला जाए, कैसे जो है वह लेखक जो है वो लिखे। इस संबंध में जो है वह डेविड ईस्टन ने अपना एक लेख जो है वह पब्लिश किया, और यह लेख जो है वह आया है 1953 के अंदर। 1953 के अंदर उनका ये लेख आया है डेविड ईस्टन का, जिसके अंदर उन्होंने व्यवहारवाद की जो है वह व्यवहारवाद के बारे में बताया, व्यवहारवाद की मान्यताओं के बारे में बताया। तो सबसे पहले डेविड ईस्टन ने जिन मान्यताओं का उल्लेख किया उसके बारे में हमने पढ़ा था। 2 मान्यता हमने रीड की थी। सबसे पहले है नियमन, जिसको बोला जाता है रेगुलरिटीज या रेगुलेशन। सब ये कहते हैं कि डेविड ईस्टन कहते हैं कि सभी लोगों का अपना अपना व्यवहार होता है, सभी लोगों की जो है वह अपनी जीवन शैली होती है। कुछ व्यक्ति जो है वह क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति के सामान्य लक्षण होते हैं व्यवहार के अंदर, जैसे कि व्यक्ति का जो है वह स्वार्थी होना, हर व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं। व्यक्ति का जो है वह स्वार्थी होना, कुछ व्यक्ति जो है वह स्वार्थी होते हैं, कुछ जो है वह क्या होते हैं झगड़ालू होते हैं, कुछ जो है वह क्या होते हैं सत्ता के लिए जो है वह हमेशा जो है वह लालायित रहते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष जो है वह करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं विनम्र होते हैं। तो इन्हीं सब लक्षणों को ध्यान में रखकर व्यवहारवाद का अध्ययन जो है वह करना चाहिए, और उन सब तकनीकों का जो है वह यूज़ करना चाहिए जो राजनीति विज्ञान के निर्माण में सहायक है। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना, तो व्यक्ति के हर व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, सत्ता के लिए लालायित होते हैं, तो इस मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, और उन सभी जो है टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जो राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में उपयोगी हो। ये कहा है डेविड ईस्टन ने, मनुष्य के हर व्यवहार को इंक्लूड करना। सेकंड उन्होंने बताया था मान्यताओं के बारे में, बिहेवियरलिज्म की मान्यताओं के बारे में सत्यापन, जो भी लिखा जाए वह काल्पनिक नहीं हो। उन्होंने कहा कि जो भी लिखा जाए वो काल्पनिक जो है वह नहीं हो, उसको जो है वह सत्य के आधार पर, काल्पनिक जो है वह नहीं हो, उसको जो है वह सत्य के आधार पर जो है वह प्रमाणित किया जाए। मतलब साइंस की तरह कि जो भी लिखो आप सही लिखो और उसको जो आप वेरीफाई कर सको वैसा आप लिखो, और हमारे द्वारा बनाए गए नियमों को सत्यता के द्वारा जो है वह सिद्ध किया जाना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल जो है वह थिंकर है वो सिद्धांत देते हैं उसको जो है वह प्रमाणित किया जाना चाहिए सत्यता के द्वारा, ताकि उनको अधिक विश्वसनीय जो है वह बनाया जा सके। काल्पनिक नहीं हो, उसको सिद्धांतों को प्रमाणों के द्वारा सत्यापित किया जा सके, सिद्धांतों को जो है वह सत्यापित किया जा सके, और उन्हें अधिक से अधिक और उन्हें अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। क्लियर? फिर बाद में है डेविड ईस्टन ने बताया है थर्ड, व्यवहारवाद की मान्यताओं में शुद्ध विज्ञान, यानी कि उसको क्या बनाना, प्योर साइंस बनाना। प्योर साइंस पर जोर दिया गया कि आप पॉलिटिकल साइंस को जो है वह साइंस बनाने पर जो है वह जोर दो, यानी कि राजनीतिक विज्ञान को एक नया रूप दिया गया और उसको एक शुद्ध विज्ञान जो है वह बनाने का जो है वो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। प्रथम, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार होगी कि राजनीतिक विज्ञान के इससे 2 जो है वो लाभ हो सकते हैं। ये हो सकता है कि राजनीतिक विज्ञान में जो भी सिद्धांत बनाए जाए वो वैज्ञानिक सिद्धांत हों, ठीक है, और
विश्व की जो है राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये सिद्धांत जो है सहायक हो, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादित जो है किए जाएंगे। सत्य के आधार पर इनको प्रतिपादित जो है किया जाएगा, ट्रू के बेस में। और इन जो है थ्योरीज के द्वारा वास्तविक जीवन की जो है प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले क्या कि जो भी सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस के अंदर दिया जाए उसको वेरीफाई किया जाए कि वो सत्य है या नहीं, और सत्य होने के बाद में जो है वो सिद्धांत जो है दिए जाए। मतलब जैसे कोई भी, जैसे मॉन्टेस्क्यू है तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया तो सत्यता के द्वारा उसको प्रमाणित किया जाए, और ऐसे सिद्धांत जो है वह दिए जाए जिसके द्वारा जो है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को भी सुलझाया जा सके। यह कहता है व्यवहारवाद। क्लियर बच्चे यहाँ तक? देन नेक्स्ट हम लेंगे यूज ऑफ टेक्निक। यूज ऑफ टेक्निक या तकनीकी पद्धति। तकनीकी पद्धति, यूज ऑफ टेक्निक। यूज ऑफ टेक्निक, यूज ऑफ टेक्निक के अंदर है जैसे मानवीय व्यवहार है। मानवीय व्यवहार का जो है वह हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, उसको एनालिसिस करके हम है ना निश्चित जो है वह परिणाम जो है वह प्राप्त करेंगे। और परिणाम प्राप्त करने के लिए हम साइंस की तरह उसमें टेक्निक का यूज़ जो है वह करेंगे। यानी कि जैसे अध्ययन सामग्री हमने प्राप्त कर ली, अब उसकी व्याख्या के लिए नए नए साधनों का जो है वह यूज़ करेंगे, नए नए साधनों का जो है वह यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमें टेक्निक का सहारा जो है वह लेना पड़ता है। कहने का मतलब है कि व्यवहारवादी कहते हैं कि विवरण जो है वह अधिक जो है वह बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे आर्ट्स वगैरह में होता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि विवरण जो है वह अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, विवरण अधिक विस्तृत जो है वह नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो भी लिखते हो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें गणित, जैसे गणित में फॉर्मूले होते हैं, सांख्यिकी में फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही है ना गणित और सांख्यिकी की तरह या साइंस के अंदर जो हम मेथड का यूज़ करते हैं वैसे ही मेथड का जो है वह यूज़ करके इसको वस्तुनिष्ठ जो है प्रगति के अंदर डालना चाहिए। गणित और सांख्यिकी की तरह, सांख्यिकी मतलब एस्थेटिक की तरह इसको साइंस की तरह वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव मैटर में जो है वह ढालना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रगति में ढालना चाहिए। ऐसे तथ्य जो है बनाने चाहिए, ऐसे तथ्य देने चाहिए जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वह सही बैठे। और नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए और इसको जो है वह सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में या विज्ञान की श्रेणी में जो है वह लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब डिस्क्रिप्शन जैसे साइंस में हो, साइंस की तरह जो है वह बड़े बड़े आंसर नहीं होने चाहिए, साइंस की तरह जो है वह उसको शॉर्ट में आंसर देने चाहिए। गणित और सांख्यिकी की तरह फॉर्मूले जैसे होते हैं वैसे ही ऐसे सटीक नियमों का इसके अंदर भी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जो है वह यूज़ करना चाहिए और इसको जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रगति में ढालना चाहिए। गणित और सांख्यिकी की तरह नई नई टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट डेफिनेशन बताते हैं व्यवहारवाद की अजम्पशन के बारे में। फिफ्थ है प्रमाणीकरण। यानी कि वेरिफिकेशन। शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्च करते हैं उनको ऐसे तथ्य जो है वह इकट्ठे करने चाहिए जो सत्य के आधार पर जो है वह लिखे गए हो। सत्य के आधार पर जो तथ्य इकट्ठे किए गए हो उसको जो है वह लेना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और उसके आधार पर जो है वह सही निष्कर्ष जो है वह निकालने चाहिए। तो प्रमाणीकरण, इसको हम बोल सकते हैं क्वांटिफिकेशन। मतलब जो भी लिखा जाए वो सत्यता के आधार पर लिखा जाए, प्रमाणित करके जो है वह लिखा जाए। जैसे विज्ञान के अंदर हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिर प्रमाणीकरण करते हैं, फिर बाद में अपन सिद्धांत जो है वह देते हैं। तो उसी सिद्धांत को जो है वह, उसी स्टेप को जो है वह फॉलो करना चाहिए। सत्य के आधार पर लिखना, उस पर विचार करना, मंथन करना, एनालिसिस करना और उसके आधार पर जो है वह निष्कर्ष निकालना। फिर हम लेते हैं क्रमबद्धीकरण। 6 अजम्पशन है। क्रमबद्धीकरण
या व्यवस्थाबद्धीकरण भी इसको बोलते हैं। सिस्टमैटिक या सिस्टमाइजेशन। क्रमबद्धीकरण के अंदर जो है वह राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत दिए जाए वो क्रमबद्ध रूप से जो है वह लिखा जाए, या जो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लिखा जाए वो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध रूप से लिखा जाए, सिस्टमैटिक ढंग से जो है वह लिखा जाए ताकि उसको आसानी से जो है वह समझा जा सके। जैसे साइंस के अंदर जो है वह स्टेप होते हैं हर किसी चीज़ को समझने के लिए, उसी भी पॉलिटिकल साइंस में भी स्टेप होने चाहिए किसी भी सिद्धांत को जो है वह समझने के लिए। इसलिए जो भी लिखा जाए वो क्रमबद्ध से लिखा जाए, सिक्वेंशियल जो है वह लिखा जाए। देन मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन। मूल्य निर्धारण, लेखक को जो है वह भले बुरे के अंतर में नहीं पढ़ना चाहिए। व्यवहारवाद के अंदर लेखक को भले बुरे के अंतर में नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी लिखा जाए वो सत्य के बेस पर लिखा जाए, तथ्य से रिलेटेड लिखा जाए, जैसा उसको लग रहा है अपनी जो है वह सेंस के द्वारा, जैसा उसने अनुभव किया है वैसा ही उसको अपने शोध में, रिसर्च में जो है वह लिखना चाहिए। आसपास के वातावरण से जैसा प्रतीत हो रहा है लेखक को वैसा ही जो है उसको लिखना चाहिए। मतलब कल्पनाओं में जो है वह बहकर जो है उनको सिद्धांतों की रचना नहीं करनी चाहिए। जैसा उसने देखा है, जैसा समाज के अंदर घटना घटित हुई है वैसा ही जो है वह उसको लिखना चाहिए लेखक को। उसके बाद में 8 व्यवहारवाद की अजम्पशन है समग्रता। समग्रता जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। समग्रता का मतलब है कि व्यवहारवादियों का मानना है कि समस्त मानव व्यवहार जो है वह एक पूर्ण इकाई है और जो भी ज्ञान है उसको जो है वह डिफरेंट भागों में बांटना नहीं चाहिए। व्यवहारवादियों को जो है वह सब तथ्यों से जो है वह ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। मतलब ज्ञान की समग्रता पर, इंटीग्रेशन पर जो है वह बल दिया है। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार जो है वह एक पूर्ण इकाई है और उसका विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उनको जो है हर मानव व्यवहार के हर पक्ष का जो है वह अध्ययन किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, मानव के राजनीतिक जीवन, सभी का सामाजिक जीवन जो है वह सभी का अध्ययन जो है वह इसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस प्रकार डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की जो है वह 8 अजम्पशंस दी है, 8 मान्यताएं दी है, जिसके अंदर जो है वह डेविड ईस्टन ने जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद को इंक्लूड किया है, मनुष्य के व्यवहार को इंक्लूड किया है और राजनीति विज्ञान को जो है वह साइंटिफिक बनाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि विज्ञान की तरह जो है इसमें मनुष्य के सारे व्यवहार को इंक्लूड करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। उसके अलावा साइंस की तरह इसके अंदर जो भी सिद्धांत दिए जाए उसको सत्य के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसमें जो है वह उसको विज्ञान बनाने के लिए, शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए उसको नई नई टेक्निक्स का जो है वह इसके अंदर यूज़ किया जाना चाहिए। और आर्ट्स की तरह इसमें बड़ा बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए, साइंस की तरह जो है इसमें विवरण जो है वह छोटा होना चाहिए, इसमें गणित और सांख्यिकी की तरह ऐसे मेथड का यूज़ किया जाए जो गणित में जैसे फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशन होती है और वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वह सटीक बैठती है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे जो है वह फॉर्मूलाज और ऐसी जो है वह सिद्धांतों की रचना की जानी चाहिए जिसके द्वारा वह वर्तमान की समस्याओं को भी जो है वह आसानी से हल किया जा सके। इसके अलावा जो है वह समग्रता को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। मतलब राजनीति विज्ञान में मनुष्य के जो है वह सामाजिक है, आर्थिक है, सभी पहलुओं का जो है वह अध्ययन किया जाना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार को जो है अनेक खंडों में जो है वह विभक्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा डेविड ईस्टन ने कहा है कि उन्होंने जैसी समस्या है तो उन समस्याओं को जैसा उन्होंने अनुभव किया है, जैसे उन समस्याओं को देखा है, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी थिंकर सिद्धांतों की रचना कर रहे हैं उन्होंने जैसा देखा है, जैसा महसूस किया है वैसे ही उन्होंने अपने सिद्धांतों की रचना करनी चाहिए। उनको कल्पना के आधार पर सिद्धांत जो है वह नहीं देने चाहिए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? और व्यवहारवादी जो होते हैं वो मूल्यों की दृष्टि से जो है वह तटस्थ रहना चाहते हैं, न्यूट्रल जो है वह रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वह मूल्यों और आदर्शों को जो है वह अलग रखा है। इन्होंने बस इतना ही कहा है कि हाँ, जैसा आप देखो, जैसा आप महसूस करो वैसा ही आप लिखो। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।
पोस्ट बिहेवियरलिज्म को लेकर। थैंक यू।